पाकिस्तान इन दिनों गर्मी की शदीद लहर की लपेट में है। कई शहरों में दर्जा हरारत 45, 47 और 49 डिग्री से भी ऊपर जा चुका है। गर्मी महसूस करने की बात की जाए तो पारा मज़ीद ऊपर दिखाई देता है, लेकिन इसका हल क्या है? इसका हल है जी दरख्त लगाना, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। अलबत्ता अब जो सूरत हाल बन चुकी है, शायद सिर्फ दरख्त लगाने से भी अब काम नहीं चलेगा। इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, हमें पूरे जंगल उगाना होंगे। पर ये मुमकिन कैसे है, ये जानने के लिए हमारी टीम कराची में गुज़श्ता रोज़ एक ऐसे शख्स से मिलने पहुंची जिनका दावा है कि बगैर किसी लंबे चौड़े बजट के पूरे पाकिस्तान को ग्रीन किया जा सकता है। उनके पास ऐसा कौन सा प्लान है, कौन सा मैजिक है? तो हमारे सीनियर प्रोड्यूसर हैं सैयद मोहम्मद मुदस्सिर, जो कि गए, उन्होंने क्या वहाँ पर ऑब्जर्व किया, क्या उनकी बात हुई, रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट के बीचों बीच मौजूद हूँ और एक ऐसी पर्सनैलिटी मेरे साथ हैं जो ये दावा करते हैं कि बग़ैर किसी खर्चे के, बग़ैर किसी बड़े बजट के हम पूरे पाकिस्तान को ग्रीन कर सकते हैं और क्लाइमेट चेंज के असरात से वो कम से कम कर सकते हैं। मसूद लोहार साहब मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं सब कैसे मुमकिन है। साहब मसूद भाई कैसे? मसूद भाई, क्लिफ्टन जैसे इलाके में जहाँ किसी को 60 गज का प्लॉट मिल जाए बिल्डिंग खड़ी कर देता है, आपने 220 एकड़ पे जंगल आबाद कर दिया है, तो लोग कमाई में लगे हुए हैं। आपको क्या सूझी जंगल लगाने की यहाँ पे? देखिए, पाकिस्तान पूरा मुल्क, बल्कि हमारे जो अर्बन एरियाज हैं, और 55% हमारा अर्बन है, उसमें हीट वेव, एयर क्वालिटी की ख़राबी, बहुत सारे मसाइल, अर्बन फ्लडिंग, ये सारी हो रही हैं, होंगी। और हमने ये करके इसलिए दिखाया है कि कोई ये ना कहे कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। अब अगर आपने ये मसाइल हल करने हैं, ये गर्मी इतनी है, बिजली है नहीं, तो हम जैसे लोगों से काम ले लो। अच्छा, इस वक्त कराची शहर में अच्छी खासी गर्मी क्योंकि हम काफ़ी लंबा ट्रैवल करके आए, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद गर्मी का एहसास तकरीबन आधा हो गया है। ये असर है इस जंगल का जो आबाद के मुसीबत बनी। मतलब थोड़ा चलते हुए बात करते हैं, थोड़ा सा जंगल का भी दिखाएं और थोड़ा सा बताएं कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की जो आपने लगाई हैं। अभी हम लोग प्लांट्स की जो स्पीशीज़ यहाँ पे लगाई गई हैं, नेटिव स्पीशीज़ हैं, उनकी तरफ बढ़ा थे, लेकिन रास्ते में मुझे मैंगोस के फूल नज़र आए। हम लगे हुए मैंगोस के बड़े खूबसूरत फूल हैं। ये किस तरह काम करते हैं और हमारे माहौल को बेहतर किस तरह बना रहे हैं? मसूद भाई से पूछते हैं। मसूद भाई, इसका थोड़ा डिफाइन कीजिएगा, ये फूल किस तरह काम? यहाँ बनिस्बत और जगहों के यहाँ एयर क्वालिटी अच्छी है। ये जो आप देख रहे हैं कि ये फूल काले होकर गिर रहे हैं, ये इसलिए होते हैं कि चूँकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, ये सबसे ज़्यादा करता है। लेकिन यहाँ एयर में कार्बन पार्टिकुलेट्स हैं, ज़रात, वो जब फूलों के ऊपर लैंड करते हैं या पत्तों के ऊपर लैंड कर जाते हैं, वो उनको बाहर की गिरा देते हैं। हम देखें नीचे आपको ये सारे मरे हुए पड़ रहे हैं। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अर्बन फॉरेस्ट के सबसे कीमती दरख्त के पास, क्योंकि गोंद का दरख्त है। गोंद के फ़वाइद बहुत ज़्यादा है, इसलिए दरख्त भी बहुत कीमती है। मसूद भाई से पूछते हैं गोंद के फ़वाइद क्या हैं और यहाँ पे किस तरह के कितने दरख्त लगे हुए हैं। ये सारे जो है ना वो कीमती होते हैं। ये कीमती इस सेंस में हम कह रहे हैं कि ये एक तो नाइट्रोजन फिक्सर है, ये जहाँ ये देसी कीकर है, ये जहाँ लगता है तो और पौधों को भी इससे तक़वियत मिलती है और ज़मीन को भी अच्छा करता है। फिर ये नेटिव है, इसकी ग्रोथ अच्छी है, ड्राउट रेजिस्टेंट है, और इसमें इसकी जो फली है, ये इसकी फली है, इसका लोग अचार भी बनाते हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। फिर यह कि ये बहुत अच्छा फॉडर है फॉर एनिमल्स। हम लोग जंगल जलेबी के पौधे के पास पहुंच चुके हैं और मसूद भाई हमारे साथ हैं। मसूद भाई बताएंगे इस पौधे की क्या खासियत है और क्या फ़वाइद हैं। मसूद भाई बताइए। जंगल जलेबी नेटिव है कराची का, इसमें ये फ्रूट लगता है। अनफॉर्चुनेटली लोगों को यहाँ पता नहीं है, लेकिन थाईलैंड में या बाकी जगहों पे मार्केटों में बिकता है ये फ्रूट। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तकरीबन कोई 150 के करीब इस तरह के ट्रीज़ लगे हुए हैं। इस तरह के अगर जंगल कराची में और कितने हमें लगाने पड़ेंगे कि हम एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर कर सकें अपनी, और ये जो हिद्दत है इसे कम कर सकें, शिद्दत को, गर्मी की शिद्दत को? पॉपुलेशन है 3 करोड़, है तो ज़्यादा, लेकिन ये कि रिकॉर्डेड 3 करोड़ है। मेरे हिसाब से 45% शहर का ग्रीन होना चाहिए
इस क्लाइमेट पे, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है और विंटर होता है 1 महीने, तो समर ज़्यादा है, तो हमें इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, हर कमरे में आपको एसी चाहिए और क्यों आप लगाएंगे, आपके पास बिजली है ही नहीं, तो ये बहुत खतरनाक इस वक्त हम अर्बन फॉरेस्ट के उस हिस्से में आ चुके हैं जहाँ मैंग्रोव लगे हैं और मैंग्रोव की पूरी दीवार नज़र आ रही है। मसूद भाई से बात करेंगे और जानेंगे मसूद साहब से कि ये कितना टाइम लगा इन मैंग्रोव को उगाने में और कितना फ़ायदेमंद है और क्या क्या किस तरह ख्याल रखा जाता है इनका यहाँ पे। मसूद भाई कितने टाइम लगा? ये जो प्लांटेशन है इस लेगून के चारों तरफ, ये हमने लगाई थी अगस्त 2022 में, तकरीबन 2 साल से ज़्यादा हो गया, और इनकी हाइट जो है एवरेज 8 फीट है, which is ग्लोबल रिकॉर्ड अलहमदुलिल्लाह। 6 लाख है मैंग्रोव्स, और हमारे यहाँ अभी सब में फ्लावरिंग हो गई है, तो ये एक्सपेक्ट कि हमारे पास इंशाल्लाह 10 लाख अपने सीड्स होंगे इस साल। तो अगर कोई सपोर्ट हुई तो हम और लगा देंगे, इससे एयर क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। मैंग्रोव्स 10 टाइम ज़्यादा कार्बन सिक्वेस्टर करता है बनस्पति और रेन फॉरेस्ट के। दरख्त लगाना सदका जारिया है, लेकिन ये सदका अब हम तमाम इंसानों पर फ़र्ज़ बन चुका है, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी और मौत का मामला है। अगर आज से हमने दरख्त लगाने शुरू ना किए, ये सदका देना शुरू ना किया, तो शायद हमारे पास वक्त ना बचे। तो आज इसे दरख्त लगाएं और ज़िंदगी को बचाएं। इसी पैगाम के साथ स्टूडियो में वापस चलते हैं। जी सैरिश। ज़बरदस्त जी मुदस्सिर, आपने बेहतरीन तरीके से ये रिपोर्ट किया है और इससे आप नाज़रीन समझ लें कि हमारे लिए कितना ज़रूरी है दरख्त लगाना, और अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए एटलीस्ट अपने घरों के बाहर एक दरख्त लगाना शुरू कर दें ताकि ग्रीनरी बढ़े, टेम्परेचर कुछ डाउन हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।